एक जज को उनके ओहदे से हटा दिया गया, जिनको पहले ही काम करने से रोक दिया गया था और उन पर इल्जाम यह था कि उनकी डिग्री कानूनी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला अपनी नौइयत में गैर मामूली है। सुप्रीम कोर्ट में किस बुनियाद पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस फैसले के खिलाफ जा सकते हैं? हाई कोर्ट का कोई बेंच किसी हाजिर सर्विस जज को हटाने या काम से रोकने का इख्तियार नहीं रखता। शिकायत, तहकीकात और कार्रवाई का वाहिद आईनी फोरम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। अगर जामिया कराची ने अगस्त 2024 में डिग्री मंसूख की तो उसके बाद भी जस्टिस जहांगीरी को मुकम्मल अदालती तहफ्फुज के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? हाई कोर्ट ने बतौर इदारा खुद अपने ही एक जज को हटाने का फैसला करके एक ऐसी नजीर कायम कर दी है जो मुस्तकबिल में अदालती खुदमुख्तारी के लिए खतरा बन सकती है। ये केस महज एक शख्स का नहीं बल्कि ये उस सवाल का भी इम्तिहान है कि पाकिस्तान में जजेस के एहतसाब, तकर्रुरी और बरतरफी का आईनी निजाम किस हद तक मुतवाज़िन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान, मैं हूं हैदर मुर्तजा। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनके ओहदे से हटा दिया गया, एक जज को उनके ओहदे से हटा दिया गया, जिनको पहले ही काम करने से रोक दिया गया था और उन पर इल्जाम यह था कि उनकी डिग्री कानूनी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अगला जो सवाल सामने आता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में किस बुनियाद पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस फैसले के खिलाफ जा सकते हैं? चैलेंज कैसे ये फैसला हो सकता है और वहां ये केस किस सम्त जा सकता है? कानूनी हलकों में इस वक्त यही बहस जारी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला अपनी नौइयत में गैर मामूली है और इसके कई पहलू ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में तफसीली आईनी जांच का तकाजा करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता इख्तियार समाअत है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से ये मौक़िफ़ पहले ही इख्तियार किया जा चुका है कि हाई कोर्ट का कोई बेंच किसी हाजिर सर्विस जज को हटाने या काम से रोकने का इख्तियार नहीं रखता। आईन पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ शिकायत, तहकीकात और कार्रवाई का वाहिद आईनी फोरम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। यही वो नुक्ता है जिसे सुप्रीम कोर्ट में अपील की बुनियाद बनाया जा सकता है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये दलील दी जा सकती है कि जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ अगर तालीमी अहलियत से मुताल्लिक कोई शिकायत थी तो उसे बराह रास्त सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने रखा जाना चाहिए था, न कि हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन के जरिए। इस तनाजुर में यह सवाल भी उठेगा कि आया को-वारंटों की रिट किसी हाजिर सर्विस जज के खिलाफ काबिले इस्तेमाल हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, और इस केस की समाअत के दौरान ये नुक्ता भी उठा। एक अहम नुक्ता मफादात के टकराव से मुताल्लिक है और आप जानते हैं कि जब किसी जज पर यह एतराज होता है कि आप ये केस इस वजह से नहीं सुन सकते क्योंकि मफादात का टकराव है, तो अक्सर हमने ये देखा है कि जजेस उसको कंसीडर करते हैं। जस्टिस जहांगीरी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरखास्त दायर कर चुके हैं जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के इंतजामी इख्तियारात, सीनियरिटी और बेंचेस की तश्कील को चैलेंज किया हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल रखा जा सकता है कि क्या एक चीफ जस्टिस जिसके खिलाफ जेरे समाअत दरखास्त मौजूद हो अपने ही कलीग के खिलाफ मुकदमे की समाअत कर सकता था या फिर नहीं कर सकता था? ये नुक्ता इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जस्टिस जहांगीरी ने समाअत के दौरान बार बार ये एतराज उठाया कि ये मामला मफादात के टकराव का शिकार है और इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की साबिक जो मिसालें हैं इस उसूल को बारहा तस्लीम करती हैं कि अदालती कार्रवाई न सिर्फ गैर जानिबदार होनी चाहिए बल्कि गैर जानिबदार दिखाई भी देनी चाहिए। तो ये दो निकात हो गए। तीसरा बड़ा नुक्ता तरीक़ाकार और कुदरती इंसाफ का है। जस्टिस जहांगीरी की मुमकिना अपील में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सकता है कि उन्हें मुनासिब वक्त, मुकम्मल रिकॉर्ड और मुअस्सर दिफा का हक नहीं दिया गया। महज चंद दिन का नोटिस, दरखास्त की मुकम्मल कॉपी की अदम फराहमी और एक दहाइयों पुराने मामले पर फौरी कार्रवाई कुदरती इंसाफ के उसूलों के मुनाफी करार दी जा सकती है। यहाँ ये सवाल भी उठाया जा सकता है कि अगर जामिया कराची ने अगस्त 2024 में डिग्री मंसूख की तो उसके बाद भी जस्टिस जहांगीरी को मुकम्मल अदालती तहफ्फुज के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट माजी में ऐसे कई फैसले दे चुकी है जिनमें कहा गया है कि किसी भी शहरी या ओहदेदार के खिलाफ
फैसला सुनाने से पहले उसे सुना जाना आईनी हक। चौथा अहम पहलू नाजरीन, डिग्री की नौइयत। जस्टिस जहांगीरी का मौक़िफ़ ये रहा है कि यूनिवर्सिटी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने जाली डिग्री बनवाई थी, बल्कि ये कहा गया कि डिग्री गैर मुनसिफाना ज़राए से हासिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में यह नुक्ता उठाया जा सकता है कि आया कि दहाइयों बाद किसी तालीमी इदारे का ऐसा फैसला माजी में की गई आईनी तकर्रुरी को खुद ब खुद कलदम करार दे सकता है या फिर नहीं, खुसूसन इस सूरत में जब इस बुनियाद पर एक जज ने बरसों अदालती खिदमात भी अंजाम दी। ये नुक्ता सुप्रीम कोर्ट को एक निहायत हसास सवाल की तरफ ले जाता है, और वो ये है कि अगर ऐसी बुनियादों पर तकर्रुरी कलदम करार दी जाए तो उस जज के माजी के फैसलों की आईनी तौर पर जो हैसियत है वो क्या होगी। अगरचे उमूमी तौर पर अदालतें ऐसे फैसलों को महफूज रखती हैं, मगर इस बहस का दरवाजा जरूर खुल जाता है। पांचवा और शायद सबसे हसास नुक्ता अदालती आजादी और इदारा जाती तवाजुन का है। जस्टिस जहांगीरी उन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी जा सकती है कि ऐसे माहौल में उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई को महज कानूनी नहीं बल्कि इदारा जाती तनाजुर में देखा जाना चाहिए। नाज़रीन, अगरचे ये नुक्ता अदालत के सामने साबित करना मुश्किल होता है, लेकिन दिफाई हिकमत अमली में ये बात जरूर शामिल हो सकती है कि डिग्री का मामला कई बरसों से मौजूद था, मगर कार्रवाई उस वक्त तेज हुई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। नाज़रीन, एक और अहम सवाल हाई कोर्ट के फैसले के दायरे इख्तियार से मुताल्लिक हो सकता है। अपील में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सकता है कि हाई कोर्ट ने बतौर इदारा खुद अपने ही एक जज को हटाने का फैसला करके एक ऐसी नज़ीर कायम कर दी है जो मुस्तकबिल में अदालती खुदमुख्तारी के लिए खतरा बन सकती है। यही वो नुक्ता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को एक वाज़ेह लकीर खींचना पड़ सकती है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास इस अपील में कई रास्ते होंगे। अदालत चाहे तो हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रख सकती है, चाहे इसे मुअत्तल करके मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज सकती है, और चाहे तो तरीक़ाकार की बुनियाद पर फैसला कलदम करार देकर असर नौ कार्रवाई का हुक्म दे सकती है। ये केस महज एक शख्स का नहीं बल्कि ये उस सवाल का भी इम्तिहान है कि पाकिस्तान में जजेस के एहतसाब, तकर्रुरी और बरतरफी का आईनी निज़ाम किस हद तक मुतवाज़िन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न सिर्फ जस्टिस जहांगीरी के मुस्तकबिल का तयन करेगा बल्कि आने वाले बरसों के लिए अदालती निज़ाम की समत भी मुतय्यन करेगा। नाज़रीन, इसलिए आने वाले दिनों में नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी ये देखा जाएगा कि आला तरीन अदालत इस मामले को महज एक डिग्री तनाज़ा समझती है या इसे एक वसी तर आईनी और इदारा जाती मसले के तौर पर देखती है। आपकी राय में सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, या आपकी इस हवाले से क्या उम्मीदें हैं? क्या हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है? ये इस पर नजरसानी जरूरी है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।